वोटर लिस्ट की लड़ाई सड़क पर आए। बिहार में मतदाता सूची की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल मचा हुआ। आरजेडी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की ओर से आज भारत बंद बुलाया गया है। इस दौरान अलग अलग जिलों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम की। राहुल गांधी भी पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव के साथ ट्रैक पर सवार होकर चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इस दौरान राहुल और तेजस्वी ने बिहार में चुनाव चोरी करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने इस प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी पटना में महागठबंधन के प्रदर्शन में शामिल हुए। बिहार में वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग को लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। यहां राहुल ने आरोप लगाया कि जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार के चुनाव को चोरी करने की कोशिश की जाएगी। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक रथ पर सवार होकर चुनाव आयोग के दफ्तर के लिए निकले। इस दौरान बड़ी संख्या में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल और तेजस्वी का ट्रक चुनाव आयोग की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही बैरिकेडिंग कर रखी थी और उनके ट्रक को चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया। इससे पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल चुनाव आयोग चुनाव से पहले वोटर आईडी कार्ड अपडेशन कर रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां और नेता आरोप लगा रहे हैं कि मतदाताओं से वोट का अधिकार छीनने की साजिश हो रही है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि घुसपैठियों को हर हाल में मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी विश्वसनीयता जो है वो खो दिया है और लगातार जो है गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पिकनिक मनाने आए थे। बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं। कोई व्यक्ति किसी संस्था में अगर बैठा हुआ है तो वो संस्था से बड़ा नहीं है। संस्थाएं निरंतरता में चलती हैं, संवाद से चलती हैं। ये नहीं कि किसी के इशारे, किसी के इरादे पर आप बिना सुने निर्णय लेना शुरू करें। एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि यह प्रक्रिया देश के हर राज्य में लागू है। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट समेत 11 दस्तावेज दिखाने को कहा गया है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि दस्तावेजों में वोटर आईडी कार्ड के लिए आधार कार्ड मान्य क्यों नहीं है। राशन कार्ड जैसा दस्तावेज जो सभी के पास होता है वो क्यों नहीं माना जा रहा है। मनरेगा जॉब कार्ड को दस्तावेजों में शामिल क्यों नहीं किया गया है, और वोटर आईडी कार्ड जिससे वोटर्स अब तक वोट देते आए हैं वो मान्य क्यों नहीं है। ये गरीबों का वोट, दलितों का वोट, नौजवानों का वोट, किसानों मजदूरों का वोट के अधिकार से ये वंचित करना चाहते हैं। भाजपा आयोग चुनाव आयोग न बने, चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराए। जनता इनके साथ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता ये सब हरकत कर रहे हैं। जनता ने बिहार बंद को पूरी तरह से नकार दिया है। ये फोटो शूट के लिए जरूर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चौराहे पे चले जाएंगे, लेकिन आम लोग इनके बिहार बंद को नकार चुके हैं। चुनाव से पहले आयोग की ओर से वोटर आईडी कार्ड के सत्यापन पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया। उन्होंने तो इसे NRC का रिहर्सल बता डाला। जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसके लाइवलीहुड का भी उसको नुकसान हो जाएगा। विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा है। चुनाव चोरी तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि बिहार में विपक्ष की जमीन खिसक रही है, वो फिर से पराजय की कगार पर खड़े हैं। लिहाजा विपक्ष के पास चुनाव आयोग के हर फैसले पर नाराजगी जाहिर करने और लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।